हेलो फ्रेंड्स, सनराइज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 15 के इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इसके सूत्रों के बारे में भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो प्रश्नावली 15.1 है उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें आपको दिया हुआ है, यदि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमें ध्यान रखना है कि जो 15वीं और 16वीं प्रश्नावली है उसमें हमेशा जो दिया हुआ है उसको पहले लिखना, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है उसको ज्ञात करना। उससे पहले मैं बता देता हूँ ये चैप्टर अपन के बोर्ड में 5 नंबर का है टोटल, जिसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि वृत्त की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर है तो परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ लिख दिया, अब जो सूत्र है वो डायरेक्ट लिखना है। तो वृत्त की परिधि, तो सूत्र होता है अपन के 2 पाई r। 2 कांस्टेंट है, पाई का मान कांस्टेंट है और r अपन को दी हुई है। जब तक पाई का मान दिया हुआ नहीं है तब तक हमें 22/7 ही रखना है। तो परिधि हो जाएगी अपन के 2 का 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान अपन को दिया हुआ है 3.5। अब इसको सरल करते हैं तो पॉइंट को हटाएंगे बट्टों में 10 आ जाएगा। हमेशा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, पॉइंट को एक बार हटाना। फिर 7 का 35 से कट करेंगे, 7 × 5 = 35। अब ऊपर अपन के पास रह गया है 2 इंटू 22 इंटू ये 5 बटे नीचे रह गया 10। तो 2 को 10 से कट करूंगा 5 बार और 5 को 5 से कट करूंगा ये 1 बार, तो पीछे मेरे पास बचेगा 22। तो परिधि मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में तो परिधि भी सेंटीमीटर में। तो जो वृत्त की परिधि है वो 22 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अपन क्या होता है, पाई r²। तो पाई का मान 22/7 इंटू r का जो मान है त्रिज्या 3.5, क्योंकि स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार लिखना है, इंटू 3.5। सेम वही प्रोसेस, पॉइंट को एक बार हटाना फिर गुणा करना। तो इस पॉइंट को हटाएंगे बट्टों में 10 और इस पॉइंट को हटाएंगे बट्टों में 10। अब कैंसिलेशन करते हैं। 7 का पारा 35 में, 7 × 5 = 35 और 5 को 10 से कट करूंगा 2 बार और 2 22 से कट रहा है तो 2 को 22 से कट करूंगा 11 बार। तो मेरे पास आ गया ऊपर 11 इंटू ये तो कट हो गया पूरा और ये रह गया 35 बटे नीचे रह गया 10। तो 11 इंटू 35 करूंगा, 11 × 5 = 55, हासिल गई 5, 11 × 33 और 5 = 38, 385। और बट्टों में 10 है तो 10 का मतलब 1 के बाद वापस पॉइंट आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 38.5 जो कि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो चीज दी हुई है उसको पहले लिखना। यदि वृत्त की परिधि 44 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिधि अपन को दी हुई है 44 मीटर, तो जो दिया उसको लिखना पहले। सॉल्यूशन, तो परिधि दी हुई है, वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर। अब एक चीज ध्यान, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r², अर्थात अपन को क्या चाहिए, त्रिज्या। तो त्रिज्या अपन को दी हुई नहीं, तो परिधि से पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे फिर फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो परिधि दी हुई तो परिधि का सूत्र लिखना। तो परिधि यहाँ पे दी हुई है तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r = बराबर में अपन को 44 दिया हुआ है
अब 2 का तो 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर का आर चूंकि अपन को ज्ञात करनी है बराबर 44। अब एक बात ध्यान रखना, जो चीज अपन को ज्ञात करनी है कैलकुलेशन में उसको एक तरफ रखना, बाकी सारों को एक साथ ट्रांसफर करना, फिर कैलकुलेशन करना। तो अपन को आर को ज्ञात करना है तो बाकी सबको ट्रांसफर करना है, तो आर को इधर ही रखता हूं, जो ज्ञात करना उसको एक तरफ रखना बराबर। तो 44 का 44 ये बराबर, अब 7 इधर किसमें बट्टों में अर्थात भाग में, तो इधर जाएगा तो गुणा में बट्टे, क्योंकि ये दोनों बेस के क्या है गुणा में, इधर आएंगे तो भाग में 2 इंटू 22। अब 2 इंटू 22 कितना होता है 44, और ये 44 से 44 कैंसिल, तो बराबर पीछे कितना रह गया 7। तो आर अपन को मिल गए 7, सॉरी मीटर में है तो 7 मीटर। अब आर त्रिज्या मिल गई, अपन को प्रश्न में क्या पूछा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वही क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर अपन के पास कितनी आई 7 स्क्वायर है, तो 2 बार करेंगे 7 इंटू 7, तो 1/7 है, इस 7 से 7 कैंसिल, और ऊपर 22 इंटू 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 14 और 1 15, 154। क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा, तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो ये अपन के पास क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्ताकार में होके अर्धवृत्ताकार है अर्थात अर्धवृत्त है, प्लॉट की त्रिज्या एक प्लॉट है, उसकी त्रिज्या अपन को दी हुई है 21 मीटर, तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो अर्धवृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है अर्थात आधा है तो बट्टे 2 कर देंगे जिससे वो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल में 2 का भाग दोगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब कैलकुलेशन मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर त्रिज्या कितनी थी 21 मीटर है, तो 21 इंटू 21 बट्टे नीचे कितने हैं 2। अब कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ से 7 या 21 और 2 का भाग 22 में 11 भाग, तो यहाँ पे ऊपर है 11 इंटू ये 3 इंटू 21, तो पहली बड़ी संख्याओं को गुणा करना ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो 11 को 21 से गुणा करता हूँ, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 इंटू अब 3 को गुणा करता हूँ, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 693। अब क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा, क्योंकि मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपन के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं अपन परिमाप की। अब परिमाप में इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे अर्धवृत्त कैसे होता है, ये जैसे कि अर्धवृत्त है आधा वृत्त। अब परिमाप हमेशा क्या होती है बाउंड्री होती है, और परिमाप और परिधि एक ही होती है वैसे। तो जो अपन पूरा वृत्त होता है जैसे ये वाला सर्किल होता है, इसका परिमाप या परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है 2 पाई आर। लेकिन अपन को क्वेश्चन बोला है अर्धवृत्त का, यदि अपन इसको आधा है जैसे अर्धवृत्त बना प्लॉट है तो बंद होगा। अब यदि अपन इसको आधा करें बटे 2 तो अपन को इसको आधी परिधि प्राप्त होगी, अर्थात ये बीच में से आधा हो जाएगा, यहाँ से ये इतनी परिधि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अब प्लॉट है तो यहाँ से बंद है, तो ये भी अपन को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। इसलिए इस परिमाप के अंदर पहले तो जो 2 पाई आर पूरी परिधि है उसका आधा करेंगे,
इससे आधी ये बाउंड्री मिलेगी, ये ओनली अपन को ये मिलेगी यदि अपन आधा करेंगे, इसलिए इसमें व्यास को प्लस करना पड़ेगा, डायरेक्ट 2 का भाग देने से आंसर नहीं आएगा। तो इसका जो होगा अपन के भाई परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है, उसका अपन आधा करेंगे तो अपन को, तो ये पूरा सर्किल है, ध्यान से समझना, यदि अपन परिमाप का इसका आधा करेंगे तो अपन को ये आधी बाउंड्री प्राप्त होगी ये वाली, लेकिन अपन को पता है कि अर्धवृत्ताकार प्लॉट है तो बंद होगा यहाँ से, तो ये भी इसमें क्या होगा व्यास भी प्लस होगा, इसलिए अपन को इसमें व्यास को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो 2 पाई r बटे 2, ये तो अर्धवृत्त का यहाँ इतना भाग आया, और प्लस अपन को क्या करना पड़ेगा व्यास करना पड़ेगा, तब पूरा अर्धवृत्त का प्लॉट का आएगा। तो प्लस क्या करेंगे व्यास, व्यास को जोड़ना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर रह गया पाई r प्लस व्यास, तो पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी दी हुई अपन को 21, प्लस व्यास क्या होता है हमेशा त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 इंटू त्रिज्या का 2 गुना हो गया 21, 2 इंटू 21 त्रिज्या का 2 गुना व्यास हो गया। अब 7 का 21 से कैंसिलेशन होगा, 7 या 21, तो ऊपर रह गया 22 इंटू ये रह गया 3 प्लस 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब इसको गुणा करते हैं, 22 दिया 66 प्लस 42, तो ऐड करेंगे 6 और 2 8 और 6 और 4 10, तो 108 अपन किसमें मीटर में है, तो परिमाप हमेशा मीटर में है, तो ये मीटर, तो ये अर्धवृत्त का जो प्लॉट था उसका परिमाप मिलेगा। इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अपन को व्यास को प्लस करना है, ओनली 2 का भाग देने से प्राप्त नहीं होगा, जो कि क्षेत्रफल में प्राप्त हुआ था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अपन को दिया क्या है 100 चक्कर अर्थात चक्रों की संख्या, सॉल्यूशन, तो चक्रों की संख्या कितने दिए हुए 100 चक्कर दिए हुए, और जो तय दूरी दी हुई है, तय दूरी वो दी हुई अपन को 88 मीटर, तो इसकी त्रिज्या अपन को ज्ञात करनी है। तो अपन को पता है चक्रों की संख्या के लिए अपन के पास सीधा सूत्र है, तो वो सूत्र क्या है चक्रों की संख्या बराबर तय दूरी बटे परिधि। तो चक्रों की संख्या जो अपन को चीज इसमें दी हुई है उसमें मान रखना है, और जो सूत्र है वो सूत्र लिखना है। तो चक्रों की संख्या कितनी दी हुई है अपन को 100 दी हुई है, तो यहाँ पे लिख देंगे चक्रों की संख्या में 100 बराबर तय दूरी कितनी दी हुई है 88 मीटर। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, अपन को जो दूरी दी हुई है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो पहिए की जो त्रिज्या आएगी, त्रिज्या हमेशा सेंटीमीटर छोटी होती है, ज्यादा बड़ी तो होगी नहीं, मीटर में होगी त्रिज्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए अपन को सबसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। इसमें रखोगे तो आंसर वही है, लेकिन ध्यान रखना है एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है उसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो अपन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 88 मीटर है तो सेंटीमीटर बदलने क्या करेंगे 100 से गुणा, तो 88 को 100 से गुणा करो क्या हो जाएगा 8800, ये हो जाएगा अपन के सेंटीमीटर में। वैसे मीटर में रखोगे तो भी आंसर वैलिड है, लेकिन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना आसानी रहेगी। तय दूरी, तो तय दूरी हो जाएगी 8800 सेंटीमीटर बटे परिधि। अब पहिया है स्कूटर का तो वृत्ताकार ही होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। अब अपन को जो चीज ज्ञात करनी है उसको एक तरफ करना, बाकी सब को ट्रांसफर करना। अब अपन को r ज्ञात करनी है तो इनको सभी एक बार इधर ट्रांसफर कर देते हैं, फिर कैलकुलेशन में मान रख देंगे। अब देखो एक इधर क्या है बट्टों में है, तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जब भी कोई मान ज्ञात करते हैं चर राशि का, तो हमेशा यहाँ पे या का चिन्ह आता है एरो का, ये ध्यान रखना, बराबर का नहीं आएगा। या
नेक्स्ट स्टेप में ये भाग में था, इधर आएगा गुणा में, तो 100 इंटू ये भाग में पूरा इधर गुणा में आ जाएगा, तो 2 पाई आर बराबर 8800। ठीक है, अब इसका मान लगता है पाई का, तो 100 का तो 100 इंटू 2 का 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 8800। यहाँ पे एरो का चिन्ह लगाते रहना। अब इधर करते हैं कैलकुलेशन नेक्स्ट। अब आर ज्ञात करना अपन को, तो आर को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे। तो आर को मैंने यहाँ पे रख दिया, आर बराबर, अब देखो इधर क्या है 8800, तो ये 8800। अब 7 इधर इसके क्या था, भाग में था, तो इधर आएगा तो गुणा में, और बाकी सारे इसके ऊपर क्या है गुणा में, तो उधर जाएंगे तो भाग में। तो क्या है 100 इंटू 2 इंटू 22, तो ये सारे आ जाएंगे भाग में, 100 इंटू 2 इंटू 22। तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 2 का भाग 88 में, एक बार पहले ऊपर वाले मान लिख देता हूं, तो 88 ये रहेगा, पीछे क्या बता 88 रह गया यहाँ से, इंटू 7 बटे नीचे क्या रह गया मेरे पास 2 इंटू 22। अब 2 का भाग 88 में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 44। अब ऊपर रह गया 44 इंटू ये वाला 7 बटे 22, और 22 का भाग 44 में कितनी बार, 22 दूनी 44, तो ये कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर रह गया 2 इंटू 7, तो ये आ गया आर। ये सभी में एरो का चिन्ह लगाना है, या आर बराबर, तो आर बराबर अपन क्या आ जाएगा 2 इंटू 7 14, किसमें था अपन के मीटर में है, तो यहाँ पे अपन ने किस में कन्वर्ट किया था, दूरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे आ जाएगी सेंटीमीटर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे परिमाप ज्ञात करना अपन को, या परिधि, यहाँ पे अपन को परिधि ज्ञात करनी है। एक वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो एक पहले क्वेश्चन अपन ने किया था, उसमें अपन को परिधि दी हुई थी और क्षेत्रफल ज्ञात किया था, और इसमें उल्टा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिधि ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। तो दिया हुआ अपन को सॉल्यूशन दिया हुआ क्या है, वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखना, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ 154। जब भी चर राशि का मान ज्ञात करते हैं अपन, तो हमेशा यहाँ का चिन्ह लगाना। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान अपन को पहले ज्ञात करेंगे, तब परिधि मिलेगी। तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बराबर 154। अब आर का मान ज्ञात करना, इसको एक तरफ रखना, बाकी सबको ट्रांसफर करना। तो आर को ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर यहाँ पे रख दिया बराबर, इधर 154 पहले से है ही। अब 7 इधर क्या है भाग में, इधर जाएगा गुणा में, और 22 इसके क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। 22 का भाग 154 भाग दोगे तो 22 7 154 होगा, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है, तो आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो आर बराबर अंडर रूट 7 इंटू 7। अब अंडर रूट में से अपन बाहर निकाल, 2 में से 1 बाहर निकलता है, तो 7 आ जाएगा बाहर। या फिर इसको ऐसे भी करते हैं, आर बराबर अंडर रूट 7 इंटू 7 क्या होता है 49, और 49 का रूट क्या होता है 7। तो ये आर बराबर मिल गई 7 सेंटीमीटर। अब अपन को प्रश्न ने क्या पूछा है, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि का सूत्र वापस वही, वृत्त की परिधि।
क्या होती है 2 पाई आर। तो 2 का तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर अपन ने ज्ञात कितना 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल, तो अपन के पास रहा 2 इंटू 22। तो 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44। तो पाई दिए तो सेंटीमीटर में आएगी, तो ये मिल गई परिधि। तो प्रश्नावली की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।